Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज को कंटिन्यू। आप लोग को पता होगा कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9 और 10। अभी यही क्वेश्चन नंबर क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। मतलब हमने लेक्चर नंबर 1 में पूरा इंट्रो देखा था, लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग ट्रेंड निकालेंगे वो देखा था। आज हम लोग करने वाले हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, और जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस के जो क्वेश्चंस है वो यही है, इसलिए हम लोग यही क्वेश्चन नंबर करेंगे। उसके बाद एक लास्ट मेथड आएगा ट्रेंड निकालने का, दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। और एक बात ध्यान से सुनना, जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस है उसमें 3 टाइप है, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, 4 ईयरली। यहाँ पे देखना जरा स्पेशल है कुछ। पहला है हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, उसके बाद है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, यानी कि यहाँ पे एक सेंटर्ड वर्ड आ जाता है, क्यों आता है वो पता चल जाएगा आगे जाके। एंड फिर है हमारा 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। मैं एक बात बता देती हूँ, जो 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस है ना वो लगभग सेम ही है, सेम है, बस जो 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस है ना वो अलग है। ठीक है, अब जरा अपना टेक्स्ट बुक निकालो और जरा देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है जो हमारे मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। वो तो मैंने ऑलरेडी बताया है। ये हमारा थर्ड वाला आप लोग देख लो, 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाला जो है दैट इज 5 के बाद डायरेक्टली 6 होगा, 6 है 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस। उसके बाद होगा 9th वाला 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, और उसके बाद होगा 10th वाला दैट इज 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। और इसमें हम लोग का थोड़ा ग्राफिकल मेथड भी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3 ईयरली का, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस का। फिर हम लोग करेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस का। लास्ट में 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस करेंगे, क्योंकि 3 और 5 थोड़े लगभग सेम है। तो जरा क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस वाला, 9th वाला, इसलिए स्टार्टिंग 9 से हो रही है। जरा देखो 9th का क्वेश्चन रीड करो सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो, क्या दिया है देखो। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउट डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अब देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में टेबल तो नहीं है, लेकिन इन लोग ने क्या बोला, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउट डेटा। अबाउट डेटा मतलब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 का ये टेबल यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का टेबल यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। इधर ऐसा ही किया है कि ये वाला क्वेश्चन आप 3 ईयर्स से भी सॉल्व करो, ट्रेंड इसको लिस्ट स्क्वायर से भी सॉल्व करो, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का टेबल यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए और 9 सॉल्व करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द 9th वन। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो चलो 9th वन देखते हैं क्या दिया है। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउट डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अभी हमने ऑलरेडी ये देखो ये टेबल यूज करेंगे। क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन मिलियंस ऑफ टन्स फॉर द इयर्स 1976 टू 1986। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है कि ये किसका डेटा है, स्टील के प्रोडक्शन का डेटा है इस साल से इस साल तक। हमको क्या निकालना है, इसको ट्रेंड वैल्यूज निकालने हैं बाय यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। तो देखो ये 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस तो चलो बहुत दूर की बात है, पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है बताओ। अच्छा मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा एवरेज को हम लोग मीन से भी डिनोट करते हैं, है ना, मतलब मीन भी बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे, मतलब टोटल करेंगे सारे ऑब्जर्वेशन का, और अपॉन क्या करेंगे, डिवाइड सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लो, मैं एक सीरीज देती हूँ और उसका मीन निकालो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ये एक सीरीज है, क्या 1, 4 और 10, जरा इसका मीन निकालो, मीन क्या होगा बताओ, इसका मीन क्या होगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब मीन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबका सम करो, 4 + 1 5, 5 + 10 यानी कि 1 + 4 + 10 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 15, 15 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 5, यानी कि एवरेज निकल के आया 5। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल एवरेज। बट अभी इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, 3-3 साल का एवरेज लेंगे, और वो भी मूविंग होगा। मूविंग क्या होगा, जैसे कि अब देखो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, और 1-2 साल का तो डेटा नहीं है, यहाँ पे ये 10 साल का डेटा है। ठीक है, 10 या 11 होगा आई थिंक, है ना, हाँ 5 6 7 8 9, हाँ 11 साल का डेटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 साल का एवरेज निकालेंगे। तीन पहले हम लोग फर्स्ट 3 इयर्स का एवरेज निकालेंगे, उसके बाद पीछे से हम लोग क्या करेंगे, पीछे से हम लोग एक ईयर को छोड़ेंगे, और फिर नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे, फिर पीछे से एक और ईयर को छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे, फिर पीछे से एक ईयर छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे। तो ऐसे देखो मूविंग हो रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3-3 साल का एवरेज निकाल रहे हैं और मूविंग में निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर हम नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग पीछे से एक ईयर को छोड़ते जाएंगे, और नेक्स्ट 3 ईयर का एवरेज हम लोग निकालते जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा है ये मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। और क्योंकि 3 है तो 3-3 साल का एवरेज निकालेंगे, 4 होगा तो 4-4 साल का एवरेज निकालेंगे, और 5 होगा तो 5-5 ईयर का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसका नाम ऐसा क्यों है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ, 3 ईयरली और 5 ईयरली का थोड़ा प्रोसेस सेम होता है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज और 5 ईयरली मूविंग एवरेज में बनेंगे टोटल 4 कॉलम, लेकिन जो 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस है उसमें 4 नहीं 6 कॉलम बनेंगे, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस के कॉलम्स को चलो डिसाइड करते हैं। तो पहला कॉलम तो हमारा यही होगा जो कि है ईयर वाला। ठीक है, तो ये ईयर होगा, इसको डिनोट करेंगे हम लोग टी से। टी मतलब टाइम, टाइम मतलब ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। फिर हमारा नेक्स्ट होगा ये प्रोडक्शन वाला। कभी कभी इधर इंडेक्स भी लिखा हुआ हो सकता है, ध्यान देना। जो भी होगा बस लिख दो प्रोडक्शन। इसको हम लोग डिनोट करेंगे वाई टी से। वाई टी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन एट टाइम टी। ओके, इसको रीड क्या करते हैं, देखो वाई टी को रीड करेंगे प्रोडक्शन एट टाइम टी, मतलब कि इतना प्रोडक्शन हुआ था ये टाइम पे, इतना प्रोडक्शन हुआ था ये टाइम पे, इतना प्रोडक्शन होगा ये टाइम पे, तो इसलिए वो टी छोटा सा आता है। ठीक है, ये हो गए 2 कॉलम। अभी आते हैं नेक्स्ट। अभी तुम लोग ने कभी नोटिस किया, जो एवरेज का पहला स्टेप होता है वो होता है सम। सम मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। पहले हम सम करते हैं, फिर डिवाइड बाय करते हैं उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, फिर आंसर आता है। तो पहला हमारा यहाँ पे ये कॉलम क्या होगा, ये होगा 3 ईयरली मूविंग टोटल का। 3 ईयरली मूविंग टोटल, पहले टोटल होगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब 3-3 साल का टोटल होगा। उसके बाद आएगा लास्ट कॉलम 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस का। ठीक है, ये हमारा मेन कॉलम है जिसको हम लोग ट्रेंड वैल्यू भी बोलेंगे। 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, और इसके ब्रैकेट में लिख दो दिस आर द ट्रेंड वैल्यू, मतलब ये ट्रेंड फॉलो हो रहा था। ठीक है, ये टोटल है इधर, याद रखना, और इधर है एवरेजेस। समझ में आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 3-3 साल का पहले टोटल लेते हैं, फिर वो 3-3 साल का जो टोटल लेंगे उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3-3 है। ओके, तो 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 ईयर, ये 3 ईयर के प्रोडक्शन का टोटल करते हैं। 0 + 4 + 4, 0 + 4 + 4 हो गया 8। लेकिन अभी ये जो 8 है वो लिखने का कहां पर, जो 8 है वो कहां पर लिखेंगे हम लोग, वो चैलेंज है हमारे लिए। देखो 0 + 4 + 4 ले लिया, तो 0 + 4 + 4 होता है 8। 8 लिखने का कहां पर, बीच में लिखने का, तो यहाँ पर आएगा 8। क्लियर हुआ। अभी पीछे से ऊपर वाले को भगाओ, और अभी नेक्स्ट 3 ईयर लो, नेक्स्ट 3 ईयर लो। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर, अभी इसको हटाओ, ओह सॉरी, हाँ अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 ईयर को हटाएंगे। काय झालं रे, यही प्रॉब्लम है इधर, यही प्रॉब्लम है, इतने मेहनत से मैंने लिखा था, गया। ओके, एक मिनट ट्राई करती हूँ, आ जाए तो अच्छा। एक मिनट, नीचे चला गया। ओके ओके ओके, एक मिनट, बैकग्राउंड सेट इज बैकग्राउंड नहीं, मूव टू टॉप लेयर नहीं, बॉटम लेयर। हो थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। हो, चलो अभी मैं ये गलती नहीं करूंगी, सॉरी। ओके चलो, कम ऑन फास्ट, वी कैन डू इट। हाँ, ये 3 साल का हमने टोटल लिया, लिखने का कहां पर बच्चा, बीच में लिखने का, यानी कि इधर 8। उसके बाद हम ऊपर से ये हटाएंगे, नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर 4 + 4 + 2 यानी कि 10, 10, तो लिखने का कहां पर, बीच में लिखने का। ठीक है, मैं एक मिनट इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये अभी दिक्कत दे रहा है, तो ये क्या है ना, कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोग को। ठीक है, चलो
फर्स्ट 3 ईयर का टोटल लिया, लिखने का कहां पर, बीच में लिखने का, तो 8। अभी ऊपर से हटा दो इसको, नेक्स्ट 3 ईयर, देखो हाथ रखो, हाथ रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मिस्टेक होने का चांस है फिर। तो यहाँ पे 4+4+2 यानी कि ये हो गया 10 लिखने का कहां पर, बीच में, ये 10 हो गया। फिर नेक्स्ट ऊपर से हटाओ, 4+2+6, 4+2 होता है 6, 6+6 होता है 12 लिखने का कहां पर, बीच में, तो ये बीच में, ठीक है। अभी मान लो कभी क्या होगा, मान लो हाथ हमारा हिल गया, या हम लोग को मान लो कि पता नहीं अरे क्या हो गया, तो मैं और एक मेथड है, देखो अगर मान लो अभी मुझे इधर की वैल्यू लिखनी है, राइट, इधर लिखना है, तो इधर लिखने के लिए क्या करो, ये जो है ना, इधर अभी मुझे क्या लिखना है, हम अभी हमको इधर लिखना है, इधर हम लोग क्या करेंगे अभी, कि इसके सामने वाला लो, ये वाला वैल्यू लो, ये वाला वैल्यू लो, और इसके ऊपर और नीचे वाला लो, क्योंकि अभी इधर वाला वैल्यू लिखना है, तो इधर वाला वैल्यू लेने के लिए क्या करोगे, लिखने के लिए क्या करो, ये वाला लो, और इसके ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तीनों का टोटल करो, ठीक है। तो कभी ऐसा भी कर सकते हो, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसे नहीं है, बहुत इजी है, ये हार्ड नहीं है। जैसे ये लिखना है ना, तो ये लो और इसके ऊपर और नीचे वाला लो, तो 6, 7, 8 और ये 8 यानी कि 16 आ जाएगा। मुझे ये लिखना है तो ज्यादा है, ऐसे हाथ नहीं रखना है, छोड़ो ना, ये देखो ये लिखना है, मुझे ये लिखना है, तो इसके सामने वाला क्या है, 8, 8, 6 और 5 कितना होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 14 और 5 होता है 19, तो इधर 19 आएगा। अब ये लिखना है, अब इधर वाला लिखना है, तो ये लो और ये लो, यानी कि ये तीनों को ऐड करेंगे, तो 5, 6, 8 और ये 13, 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 यानी कि 22 हो जाएगा, तो ये 22 हो गया, ठीक है, ऐसे। तो आई थिंक आप समझ रहे हो। अभी ये देखो, जैसे इधर लिखना है मुझे, तो हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इधर 18 आ जाएगा, हो गया। अब ये लिखना है, तो 4 लो, 9 लो और 10 लो, मतलब ये तीनों को ऐड करो, तो 9, 10, 11, 12, 13, 13 और 10 हो जाएगा, 13 और 10 हो जाएगा 23। अब ये लिखना है, तो ये और इसके ऊपर ये, तो ये हो गया 24, ठीक है। अभी हमको लिखना है इधर, हमको लिखना है इधर, तो इधर के सामने है ये 10 और इसके ऊपर और नीचे, नीचे तो है ही नहीं, तो इधर कुछ नहीं आएगा। मतलब 3 ईयरली मूविंग टोटल में, यानी कि 3 ईयरली वाले में क्या होता है, नीचे का और ऊपर का ये दो मंजिल है वो खाली रहते हैं, मतलब उधर कुछ भी नहीं आता है। क्लियर हुआ। अभी देखो ये टोटल तो ले लिया, अभी इसका एवरेज निकालने का क्या होता है, पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हमने 3 ईयर का डेटा मतलब टोटल लिया है। तो अभी सबको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो इसको डिवाइड बाय 3 करो, इधर लिखो, यही अपने ट्रेंड वैल्यू है, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो चलो मैं डिवाइड कर लेती हूँ 3 से, आई थिंक आपको डिवाइड तो आता ही होगा। अरे जगह क्यों नहीं है रे भाई, इसको मिटाना पड़ेगा बच्चा, सॉरी। तो चलो क्या है, 3, तो 3 लेंगे, तो यानी कि 8 है और ये 3 है, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अभी 2 बचेगा, 0, फिर आएगा 0.3, 3 3 3 3 3 6 जा 18, 2 बचेगा 0, 3 6 जा 18, तो मतलब चलता रहेगा, मतलब 2 पॉइंट, इधर डैश, हाँ इधर डैश डैश लगा दो, गलती से इधर ना लिख दे हम लोग, तो 2 इसके सामने ही लिखना, डिवाइड बाय 3 किया तो 2.666 और 7, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया है, लेकिन अगर आप 4 नहीं लेते हो, पॉइंट के बाद 2 भी लेते हो तो काफी है, तो 2.66666 चलता रहेगा ना। तो अभी इसको 7 क्यों लिखा, क्योंकि याद रखना अगर क्या होता है 5 से अगर बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं उसको एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे। जैसे ये 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या कर देंगे, इसको हम लोग 1 नंबर से इंक्रीज करके 6 था तो 7 कर देंगे, ठीक है। अगर 5 से छोटा नंबर होगा तो हम नहीं करेंगे ऐसा। चलो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट लिखने का तरीका है। तो अभी 10 को डिवाइड बाय 3 करो, तो ये 10 है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 बचा 0.3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा 0, मतलब 3.3333। अब इधर इंक्रीज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है, ठीक है, ऐसा होता है। अभी यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो 3 4 जा हो गया 12, तो 4 लिख दो, या तो सिर्फ 4 लिख सकते हो या मैचिंग करना है तो पॉइंट लगा के 4 0 लिख दो, क्योंकि 4 लिखो 4.0000 लिखो एक ही बात होता है। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे 16 को, अभी सॉरी 4 नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा 15 हो गया, 1 बचा 0.33 जा 9, फिर 3 3 जा 9 यानी कि 5.333 चलता रहेगा, तो 5.333 इज द आंसर, 5.3333। अब इधर डिवाइड करेंगे तो ये 19 है, 3 6 जा 18, 1 बचेगा 0, एंड फिर हाँ 0.33 जा 9, तो ऐसे 6.3333 ये चलता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 22 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 1 बचेगा,
तो 3 चलता रहेगा। 3 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 6 दा 18, तो 6.0000। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 है, 23 है। 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 2 बचेगा 0.3 6 जा 18, तो 7.666 और 7 होगा, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है तो 7 कर दिया। अब इधर 3 8 जा 24 होता है, तो 8.0000। तो ये हमारा आंसर है। बस एक बार चेक कर लेती हूँ हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। ओके, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। ठीक है, आई थिंक राइट है सब। ये रफ कर देती हूँ, बस इतना ही करना था। दिस इज द 3 ईयरली मूविंग टोटल। आई होप आपको समझा होगा। सेम प्रोसेस है 5 ईयरली मूविंग टोटल का। तो अभी देखो थर्ड वन कर रहे हैं हम लोग। जरा आप लोग थर्ड वन देखो, क्या बोला है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबाउट डेटा। अबाउट डेटा मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, बट टेबल कौन सा उठा रहे हैं, देखो क्या बोला है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबाउट डेटा। अभी इसके अबाउ में जो डेटा था वो फर्स्ट वाला था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल उठा रहे हैं और थर्ड वन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल है, लेकिन थर्ड वन सॉल्व कर रहे हैं बाय 5 ईयरली मूविंग टोटल से, बाय 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस से, सॉरी। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द इयर्स 1962 टू 1972. obtain the trend value for the above data using 5 yearly moving averages. ओके, तो इसमें भी 4, 5 और 3 सेम है। 5 के लिए भी सेम, पहला होगा ईयर, जिसको हम लोग मैंने बोला ना टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन जो है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वेरी गुड, वाई टी से डिनोट करेंगे। फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग टोटल, फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, वही अपने ट्रेंड वैल्यूज होते हैं। तो चलो अब इधर 5-5 साल है, तो और ज्यादा ध्यान रखना है। तो 5 इयर्स, हाँ देखो 5 ईयर, कितना, 5 ईयर का टोटल लो, तो 1 2 3 4 5, 5 ईयर का टोटल लो, 0 0 1 1 4, तो क्या हो जाएगा 4 5 6 6, और लिखोगे कहां पर, बीच में, तो 6। यानी कि 5 ईयरली में क्या होगा, पहले 2 और लास्ट के 2 खाली रह गए। ओके, तो ये याद रखो, इधर नोटिस करने का, नोटिस करो। तो देखो 5 ईयर का टोटल लो, 5 ईयर का टोटल लो, तो ये 5 ईयर है, इसका टोटल लिया, लिखोगे कहां पर, बीच में लिखोगे, थर्ड वाले पोजीशन में लिखोगे, यानी कि 1 2 3 4 5 है, टोटल लोगे तो 4 5 6 6, लिखोगे कहां पर, बीच में 6। क्लियर हो गया। अब ऊपर से एक हटाओ, ऊपर से एक हटाओ। ठीक है, रुको, अभी देखो मैंने तुम लोग को दूसरी वाली ट्रिक ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू दिस। अभी क्या करना है, देखो अगर ऊपर से एक हटाओगे तो नेक्स्ट 5 1 2 3, एक मिनट सॉरी, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। नेक्स्ट तो 0 + 1 + 1 + 4 + 2, यानी कि 6 7 8 8, बीच में लिखोगे 8। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ऊपर से एक और एक हटाओ। अभी ये देखो, ये ऊपर से एक हटाओ हटाओ करने से अच्छा है, देखो मैं बताती हूँ क्या करने का। इधर वाला वैल्यू लिखना है ना, तो ये वाला लो और इसके ऊपर के 2 लो और नीचे के 2 लो। ठीक है, इसके नीचे के 2 लो। देखो इधर वाला वैल्यू लिखना है, तो इसके सामने जो आता है वो ऊपर का 2 और नीचे का 2, ये 5 का टोटल लेने का है मतलब। ठीक है, तो चलो करो, क्या होगा, क्या होगा, तो ये लिखना है 4, इसके सामने वाला लिखना है ना, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 आ गया, 12 आएगा। ठीक है, अभी देखो और देखो, ये लिखना है, राइट, ये लिखना है, तो ये लो, ये इसके सामने वाला वैल्यू लिखना है, तो ये ऊपर के 2 और नीचे के 2। ठीक है, तो चलो ऐड करो, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने का। अभी रुको और रुको, अभी ये लिखना है, राइट, तो ये लो उसके सामने वाला और ये ऊपर के 2 नीचे के 2, तो यानी कि 5 हो गए ना, तो यानी कि 4 5 6 7, सॉरी 4 4 8 और ये 10 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि 26 आएगा, 26। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो अब इधर आ जाओ, इधर वाला लिखना है, तो ये लो ऊपर के 2 और नीचे के 2, तो यानी कि 9 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया, 15 और ये 17, तो 15 और 17 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 और ये 32, यानी कि 32 आ जाएगा। ठीक है, 32। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी ये वाला लिखना है, तो ये लो ऊपर का 2 लो नीचे का 2 लो, तो यहाँ पे 7 8 9 10 11, एक मिनट, 9 10 11 12 13 13 और 7 हो गया 20 20 और ये 10 30 और 38 38 हो गया। चलो डन। अभी आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे, आगे आ जाते हैं, वेट वेट वेट, अभी ये वैल्यू लिखनी है,
इधर वाली वैल्यू लिखनी है, तो अब ये लोगे, ऊपर का 2 लोगे और नीचे का 2 लोगे, लेकिन नीचे तो है ही नहीं, तो मतलब वी हैव टू स्टॉप, अभी स्टॉप हो जाना है। मतलब 5 ईयरली में क्या होगा, नीचे के 2 वैल्यू और ऊपर के 2 वैल्यू खाली रहेंगे, और 3 ईयरली में एक-एक वैल्यू खाली रहता है। बस अभी क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो सबको, बट एक बात याद रखना, इधर भी डैश डैश और डैश डैश कर दो, ठीक है? 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट, बहुत ईजी था। चलो 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 वन जा 5 पॉइंट, 5 वन जा 5, 1 बचेगा 0, 5 टू जा 10, मतलब 2 बचा, ठीक है? जितना बच रहा है उतना लिख देने का। उसके बाद 8 को डिवाइड करेंगे अभी, 8 तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 वन जा 5, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 0.56 जा 30, इसका मतलब 1.6। अभी 12 को करेंगे, तो 5 टू जा 10, 2 बचेगा, 5 फोर जा 20। अब इधर करेंगे हम लोग 19 को डिवाइड बाय 5, तो 5 थ्री जा 15, 4 बचेगा 0, 5 एट जा 40, इसका मतलब 3.8। अभी 5 फाइव जा 25, 1 बचेगा, 5 टू जा 10, 5 सिक्स जा 30, 2 बचेगा, 5 फोर जा 20, 5 5 5 5 5 व्हाट, यस 5 7 जा 35.3 बचेगा, एंड 5 6 जा 30। हो गया, मैं बस चेक कर लेती हूँ आंसर्स राइट है कि नहीं है। तो ये 5 अर्ली था, आई थिंक बहुत इजी है ये। एक वीडियो को लाइक तो बनता है। 1.2 1.6 2.4 4, इधर 4 आ रहा है, मतलब इधर कुछ गड़बड़ हुआ है। 5.2 6.4 एंड 7.6, 4 आ रहा है, मतलब इधर 20 आना चाहिए, इधर 20 आना चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या गलती हुई है। मतलब ये वैल्यू लेना है, इसके ऊपर का लो लेना है, इसके नीचे का 2 लेना है। तो देखो गलती हो रही है, आप मेरी गलती से सीख जाओ, मैं जो गलती कर रही हूँ आप मत करो, सिंपल है ना? तो ये देखो 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 9 होता है 20, सही बोला। तो ये गलती हुई हमसे, कोई बात नहीं। ओके, ये हो गया 20, ये 20 हो गया, तो इधर हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 5 फोर जा 20, तो 4 लिखो या 4.0 लिखो, एक ही बात होता है। दिस वॉज अवर 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, ठीक है? अब आते हैं, करते हैं लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूं, सबसे खतरनाक तो हमारा 4 ईयरली है, ठीक है? अभी आ जाते हैं 10th वन करते हैं। तो 10th वन क्या दिया है, ध्यान से सुनना। बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन इन यूएसए फॉर द ईयर 1962 टू 1976, ठीक है? अभी पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउट डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। चलो वो तो कर लेंगे। पहला कॉलम हमारा ईयर का होता है, यानी कि टी, उसके बाद प्रोडक्शन है, तो ये हो जाएगा वाई टी, फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग टोटल आएगा, फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। उसके बाद क्या है, ग्राफ भी बनाना है, तो देखते हैं बाद में, पहले ये कर लेते हैं। तो ये देखो ईयर अच्छे से लिख दिया, सब अच्छे से लिख दिया है। जब इधर है ना, बहुत बच्चों का एक मिस्टेक हो सकता है, शायद इधर से 10 हो सकता है। पुरानी बुक में ना यहाँ पे 10 अपडेटेड, मतलब जो मेरे पास बुक थी ना उसमें इधर 10 था, तो ये 10 नहीं होगा, इधर 0 होगा, उसको कट कर लो, ठीक है? इधर 10 नहीं है, इधर 0 है, याद रखना। तो ये 0 है। अब आते हैं, सबसे पहले 5 ईयर का टोटल लेंगे, 5 ईयर का टोटल लेंगे। ये फर्स्ट 5 इयर्स है, इसका टोटल लेते हैं, तो यानी कि ये हो गया 1 2 3 4, और लिखने का कहाँ पर, बीच में लिखने का, ठीक है? ये तो चलो ठीक है, पहले हम लोग ऐसा ही करेंगे, उसके बाद तो दूसरी वाली ट्रिक बेस्ट है। अपना दूसरा वाला, अरे यार मेरे को जो मिटाना है वो मिटो, हाँ बस। अभी देखो, अभी इधर वाला वैल्यू लिखना है, बरोबर? ये वाला वैल्यू लिखना है, तो ये वाला लो और इसके ऊपर के 2 लो और इसके नीचे के 2 लो, तो यानी कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर आएगा 7, ठीक है? क्लियर हो गया। चलो अब इसको हटाते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये लो, इसके ऊपर का 2 लो, इसके नीचे का 2 लो, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब 11 आएगा, इसके बीच में लिखने का, हाँ ठीक है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बरोबर है। आप लोग काउंट कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ ठीक है। चलो अब ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये लो, इसके ऊपर का 2, इसके नीचे का 2, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, वी आर डूइंग ग्रेट। ओके, ये लो, इसके ऊपर का 2 लो, इसके नीचे का 2 लो, मतलब ये लिखना है ना, तो इसके सामने लो, ऊपर का 2 नीचे का 2, क्यों? क्योंकि टोटल 5 चाहिए हमको। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 आ रहा है मेरा, तो एक बार चेक कर लेती हूँ। ये हो गया 15, और हाँ बरोबर, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एक बार और इधर वाला वैल्यू लिखना है, तो ये लो, इसके ऊपर का 2, नीचे का 2, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, 5 4 9
10 11 12 12 और 6 हो गया 18 18 और 7 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चों जैसा मुझे करना पड़ रहा है आज क्योंकि मिस्टेक हो रहा है बहुत मेरा। ऑलरेडी मैं ये दूसरी बार वीडियो बना रही हूँ। पहली बार थोड़ा वीडियो बनाया वो ज्यादा गड़बड़ हो गया उसमें। ठीक है, तो ये लिखेंगे ऊपर एक, सॉरी ऊपर के दो वैल्यू नीचे के दो वैल्यू, तो यानी कि 6 7 8 9 10 11 हो गया, 12 13 14 15 15 और ये 15 हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। चलो 30 आ गया। ठीक है, फिलहाल तो ये मैं लिख रही हूँ, बाद में मैं कंफर्म करूंगी, टेंशन मत लेना। ये लिखना है ना, तो ये वैल्यू लो, ऊपर के दो लो, नीचे के दो लो, तो ठीक है। अभी करते हैं हम, ये 11 और ये 7 हो गया 18 18 और 8 हो जाएगा 26 26 और 9 हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 15 और ये 3 यानी कि 35, यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, 35 आ गया। अब और ये वाला वैल्यू लिखने के लिए ऊपर का दो नीचे का दो लो, तो यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो 8 8 हो गया 16 16 और 16 हो जाएगा 22 8 8 16 नहीं 16 और 16 कितना हो जाएगा रे बाबा, 16 16 हो गया 22, हाँ 22 हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और 7 और 9, 7 और 9 होता है 16, तो यानी कि 6 7 8 और ये 38 आ गया, 38 आ गया। ओके, बहुत खतरनाक है। हाँ, एक छोटा सा गलती है ना, हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए मैं आराम से कर रही हूँ। अब ये लिखना है तो ये लो, ऊपर का दो लो, नीचे का दो लो, तो अभी आ जाते हैं 9 9 हो गया 18 और 8 8 हो गया 16 और ये 7। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और यहाँ पे 2 3 4, तो यानी कि 41, ये हो गया 41। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब सही जा रहा है, टेंशन नको टेंशन नको। तब अगर इधर वाला लिखना है तो ऊपर के दो वैल्यू नीचे के दो वैल्यू, ये लास्ट होगा अपना, तो 9 9 फिर से 18 आ गया और फिर 9 9 नहीं 9 9 कितना होता है 9 9 18 बराबर 8 8 16 हो गया और ये 10 हो गया, तो 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया 1 2 3 4 यानी कि 44, तो इधर आ जाएगा 44, ये लास्ट था। ठीक है, ये हमारा लास्ट था 44 44 44, एक मिनट, ये 44 हो गया, ये 1 1 था। चलो अभी मैं देखती हूँ कि राइट है कि राइट है, बरोबर राइट है कि राइट ही होना चाहिए। 4 7 11 15 20 25 30 35 38 41 एंड 44 राइट है। तो ऊपर के दो नीचे के दो डैश डैश, ऊपर के दो नीचे के दो डैश डैश। ठीक है, लास्ट स्टेप पे अभी अपना ये, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 जीरो जा 0.58 जा 40, फिर इधर आएगा 5 1 जा 5 6 7 दो बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 5 4 जा 20, अब इधर 5 2 जा 10 1 बचेगा, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 5 3 जा 15, तो इधर 0.0 लिख दोगे तो भी चलेगा, फिर 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 7 जा 35 36 37 38, तीन बचेगा, तो 5 6 जा 30। ठीक है, आई थिंक डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, देखो 5 है तो 5 7 जा 35 बचेगा, 35 होगा मतलब 3 और 0, तो 5 6 जा 30 हो गया ऐसा। फिर यहाँ पे 5 8 जा 40, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 5 8 जा 40, 4 बचेगा, 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये हो गया और नीचे आ जाते हैं दो डैश, तो आई थिंक ये अपने राइट है 4 5 6 7। फिर हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी आते हैं सेकेंड वाले में। क्या बोला है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन अबाउट, प्लॉट द ओरिजिनल सीरीज। देखो ये होते हैं ओरिजिनल सीरीज, ये अपने ओरिजिनल सीरीज है प्रोडक्शन के, और ये अपने ट्रेंड वैल्यूज है। ठीक है, तो क्या बोला है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन अबाउट ऑन द सेम ग्राफ, मतलब ये दोनों को हमको सेम ग्राफ में बनाना है। ग्राफिकल मेथड आपने देखा है ना वीडियो, चलो वैसा ही कुछ करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, आप लोग को पता है कि हमारा एक्स एक्सेस होता है वो ईयर के लिए होता है, और जो वाई एक्सेस होगा वो प्रोडक्शन के लिए होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सेस है, अभी यहाँ पे देखो 1962 से लगा के पूरा हमारा 1977 है। थोड़ा सा जूम करने वाली हूँ अभी मैं, थोड़ा सा जूम करूंगी धीरे धीरे, आई थिंक आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग फील कर सकोगे अच्छे से। हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ
चलो अब देखो अच्छे से। हाँ, अभी देखो मैंने ईयर लिख दी, ईयर लिखा तो है, 1 यूनिट के गैप में लिखा है, और यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे आपको ऐसे क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा। ये क्रिंक मार्क क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो होता है ना वो जीरो होता है, ये होता है जीरो। तो जीरो और 0 ईयर से लगा के 1962 इसके बीच का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टली 1962, इसलिए ये क्रिंक मार्क लगा दो। या इसका एक और दूसरा सोल्यूशन भी है। दूसरा उपाय क्या है वो भी मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के टाइम पे बताया था। ये देखो दूसरा, ये देखो ग्राफिकल मेथड है। इसमें मैंने क्या बताया था कि ये 1960, तो ये देखो हर पॉइंट के, याद रखना, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर एक पॉइंट है तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो है वो एक्स एक्सेस है, राइट, तो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये है 1976, तो इसके पिछले वाला ईयर क्या होगा? 1975, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का 1975। लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वाई एक्सेस तो अपना सिस्टिक में चल रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखो एक ये वाला चीज। लेकिन अगर मान लो, अभी रुको मैं बताती हूँ, इधर भी हम वैसा कर सकते हैं। अगर वो क्रिंग साइन नहीं लगाना है ना, तो अपने पास दूसरा उपाय भी है, तो टेंशन नहीं लेने का। फिर देखो इधर क्या करेंगे अपन, इधर एक काम करते, वो ही करते जो अभी कर रहे थे। जैसे ये क्या है, देखो ये हमारा 1962 है, तो इधर क्या आएगा? ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1961, क्योंकि 62 के पहले आता है कौन सा ईयर? 61 वाला। ठीक है, तो 61 और कॉमा 0 होगा। 0 क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो अपने सिस्टिक में चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 1 के पहले क्या आता है? 1 के पहले तो 0 आता है, तो ये y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 1961 होगा। ओके, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं और ये देखो हमने जो y एक्सेस है उसमें ये वाला स्केल क्यों रखा, 1 2 वाला क्यों रखा? क्योंकि देखो जो हमारा ओरिजिनल टाइम सीरीज है उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना जा रहा है? 10 जा रहा है। और जो हमारा ट्रेंड वैल्यू है उसमें भी देखो लगभग 8.8 जा रहा है लास्ट, है ना? तो हम लोग 1 1 का स्केल ले रहे हैं, तो 1 यूनिट मतलब यहाँ पे जो हमारा ये 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना काम करेगा? बताओ कितना काम करेगा? तो 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा काम करेगा कितना? 1 मिलियन बैरल्स में काम करेगा। ठीक है, ये हम स्केल बाद में लिख देंगे। तो चलो अभी रेडी हो सब लोग? रेडी हो? प्लॉट पहले हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, ओरिजिनल टाइम सीरीज को प्लॉट करते हैं। तो मैं अपनी बुक ले रही हूँ, आप प्लीज, वो क्या है ना, मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े। तो ओरिजिनल टाइम सीरीज जो है वो 1970 हाँ 1962 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ बरोबर। चलो मैं अभी कौन सा कलर ले लेती हूँ? थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ। डार्क ग्रीन कलर नहीं, डार्क ग्रीन कलर नहीं, रेड कलर लेती हूँ। ठीक है, रेड कलर। चलो ओरिजिनल को रेड से कर रहे हैं। तो 1962 में, एक मिनट, इधर है ना, ये इधर मैं डॉट कर देती हूँ, ये डॉट अच्छा रहेगा। और ये पता नहीं ये क्यों आ रहा है बीच में, ये वाला डॉट क्यों है इधर? हाँ इसको हटाना है मुझे। हाँ तो ये, एक मिनट, यहाँ पे ना 1962, ओके। और ब्रैकेट क्यों लगाया भाई? हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दे दो। तो गंदा होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो गया 1962, ये हो जाएगा 1961 से लगा के 0, ये हो गया। अब एक मिनट, ये मुझे एरो को कंप्लीट करने दो, एरो को कंप्लीट करने दो। अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये रेड कलर से प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले 1962 में जो प्रोडक्शन हुआ वो 0 हुआ। अगर 0 है तो ये एक्स एक्सेस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है 1963 में भी, ये देखो ये वाला देख रही हूं मैं, ये 0 0। ठीक है, तो ये 0, 1963 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी 0 हुआ है, तो 0 इधर ही है। फिर 1 1 है, तो 64 में 1 1 प्रोडक्शन, 1 मतलब कि 1 मिलियंस बैरल्स में है ये। ठीक है, और ये 1965 में भी 1 हुआ। उसके बाद 2 3 4 5, चलो तो 1966 2 है, 1967 3 है, 1968 4 है। ठीक है, अभी फिर 5 है, 1969 में 5 है, देखो 5, ये देखो 5। नेक्स्ट आ जाते 6 7 8 9, ओ माय गॉड, बढ़ते जा रहा है ऐसे। फिर आ गया 6, ये देखो 6, फिर आ जाएगा, एक मिनट, 72 में 7, 73 में 8,
74 में 9, ठीक है। 74 में 9 है कि नहीं? नहीं, गलत हो गया। 73 में 9 है, मैं 8 क्यों लिखी? देखो इधर ऐसा गलती होता है, पता चला? ये देखो मेरी गलतियों से आप सीखो रे बाबा। मैं खुद बोलती हूँ मेरी गलती से सीखो। 1969 में है 5, तो मैंने 5 बरोबर किया था। उसके बाद 1970 में है 6, तो ये 6 हो गया बरोबर। 1972 में 8 है, तो 8, अच्छा तो मैं 7 पे मार्क कर रही हूँ इसलिए 8 तो इधर है, मतलब 6 के बाद 7 है। ओ आता समजलं बघा, इकडे बघा 1972 लिहिलंय आणि 1971 कुठे? 1971 तर लिहिलंच नाही. म्हणूनच तर असं होते कि हम लोग ने नहीं रे बाबा, मैंने गलती तो पूरी मेरी है। 1971 नहीं लिखा था, डायरेक्टली पता नहीं ये पीपीटी बनाते टाइम मैंने क्या पिया था मुझे पता नहीं चल रहा है अभी। ये मत, हाँ चाय पिया था ये तो मेरा गारंटी है, पर ये क्या है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है ये? किधर तक जा रहा है भाई? हाँ ठीक है, देखा ऐसा होता है गलती, ये होता है। कुछ नहीं, मेरे से सीखो यार, मेरी गलती से सीखो, मैं कब से यही बोल रही हूँ। चलो 1971 में 7 है अभी, ठीक है। 1972 में अभी 8 हो जाएगा, एंड उसके बाद आएगा 1973 में 9, डायरेक्टली 9 जंप करो, 9 इधर ही तो है। हाँ, उसके बाद फिर से 8, 1974 में 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। 1975 में 9 हो जाएगा, 9 हो गया, एंड लास्ट 1976 में 10, ठीक, आई थिंक 10 बरोबर है। अब इसको हम लोग फ्री हैंड कर्व करेंगे, फ्री हैंड हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, और हम लोग को देखो, हम जो ओरिजिनल टाइम सीरीज है ना, ओरिजिनल टाइम सीरीज उसको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाएंगे, और जब ये प्लॉट करेंगे उसको सॉलिड लाइन से बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, अच्छे से कनेक्ट करना, अच्छे से कनेक्ट करना। तो चलो लेट्स कनेक्टेड, ये मैं थोड़ा, ये देखो पहले ये दोनों, ओके, एक मिनट, हाँ ये वाला लेते हैं। चलो अब आ जाते इधर, ये हो गया कनेक्ट, और प्रॉपरली सीक्वेंस में कनेक्ट करना, ठीक। हम्म, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बेटा ये तो स्ट्रेट ही आएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है। उसके बाद ऐसे आएगा, फिर एक जो ईयर था उसमें डाउन हो गया था, फिर से उसने कैचअप कर लिया, और ये कैचअप हो गया, डन, ठीक है, डन। ये हो गया अपना कौन सा वाला, हाँ वेरी गुड, ये अपना ओरिजिनल हो गया। अभी हम लोग आते हैं, और अभी हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग करने वाले हैं जो हमारा ये वाला है, इस इसको प्लॉट करेंगे। तो पहला है 0.8, लेकिन 0.8 जो है ना वो कौन से वाले में है, देखो पहले तो मुझे एक डिसाइड करने लो। हाँ मैंने ले लिया, 0.8 जो डायरेक्ट मिला है वो हमको कौन से ईयर के लिए मिला है, 1964, तो 1964 से स्टार्ट होगा। 0.8 है ना, 1 से 2 कदम थोड़ा नीचे लो, तो 1 से 2 कदम थोड़ा सा नीचे, ज्यादा टेंशन मत लेना, एक्यूरेट तो आंसर नहीं, हम लोग अपना लगभग आंसर निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे ले लेना, बस 2 कदम नीचे लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर है 1.4, तो 65 में 1.4 मतलब इधर 1, ये बीच में होगा 1.5, इसके नीचे लेना है 1.4, मतलब ये 1.4, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1966 में है 2.2, 1966 में 2.2, तो ये 2 है, 2 से 2 कदम ऊपर 2.2। उसके बाद आता है 3, उसके बाद 3 अपना यही है, कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद आता है 4, 5, 6, 7, ठीक है, इसके बाद है 4, इसके बाद है 5, इसके बाद है 6, इसके बाद है 7, यानी कि देख लो 1971 में 7 था, हाँ 1971 में 7 था। उसके बाद 7.6, 1972 में 7.6, 7.6 मतलब 7.5 के थोड़ा सा ऊपर 9, 7.6। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट होगा 8.2, तो 73 में 8.2 है, 8.2, 8 से 2 कदम ऊपर, तो 2 कदम ऊपर। फिर आ जाते हैं लास्ट 8.8, तो 74 में होगा 8.8, 8.8 क्या होगा, 9 से 2 कदम नीचे, तो ये 8.8 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 8.8, एंड देन डन। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ
अभी हम लोग इसको प्लॉटिंग मतलब इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और इसको हम लोग सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे। देखो आपकी मर्जी, आपको सॉलिड लाइन किसको रखना है और डॉटेड लाइन किसको रखना है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैंने इसके लिए डॉटेड लाइन ले लिया, मुझे लगता है इसके लिए डॉटेड लाइन नहीं लेना चाहिए था। मुझे इसके लिए मतलब कि जो हमारी ये वैल्यू थी उसके लिए हमको सॉलिड लाइन ही रखना चाहिए था। क्या बोलते हो, है ना? सॉलिड लाइन अच्छा रहता ना, मुझे भी ये रख रहा है, तो मैं सॉलिड ले लेती हूँ। देखो मैं इसके ऊपर कोइंसाइड कर लेती हूँ, ये सॉलिड अच्छा था क्योंकि, और जो हमारा ओरिजिनल है ना उसको हम लोग ऐसे एकदम सॉलिड लाइन से बनाते हैं, और जो हमारा अभी जो आया है ना उसको हम लोग डॉटेड से बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे रॉन्ग नहीं है, बट ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये ठीक रहता। अच्छा ये मैंने इसको सॉलिड से कर दिया, अब हम डॉटेड आएंगे। अब जो ओरिजिनल टाइम सीरीज है उसको डॉटेड से करते हैं। ओरिजिनल नहीं यार, ट्रेंड वैल्यू सॉरी, आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई, इरिटेड हो गई। आप देखो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। मैं ये ब्लू कलर जो है ना वो अपना, इसको भी देखो ये कोइंसाइड करेगा, इतना तो सेम ही आया था लगभग। हाँ, फिर ये इधर, फिर ये, और फिर ये डन। ठीक है, अभी देखो मैं एरो से दर्शाती हूँ कि क्या है। ये देखो जो डॉटेड वाला है ना वो अपना ट्रेंड वैल्यू है। ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यूज मतलब ये वाला है वो, ये वाला। ठीक है, और ये ओरिजिनल वाला, अभी हम मैं ओरिजिनल वाला ये है, पिंक कलर में जो है ना वो ओरिजिनल वाला। तो ये अपना क्या है, ओरिजिनल, क्या लिखने का, ओरिजिनल वैल्यूज। क्या लिखेंगे, ओजी, ओरिजिनल वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज। और आपके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इंडेक्स बना देती हूँ। इंडेक्स मतलब ऐसे, सपोज करो, मतलब ये ऊपर बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। जो सॉलिड लाइन है और जो डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन जो है वो ट्रेंड वैल्यूज है। जो सॉलिड लाइन है वो ओरिजिनल वैल्यूज है, ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्केल भी लिख दो। स्केल, स्केल क्या होगा, ऑन, पहले एक्स एक्सिस पे स्केल क्या है, वो एक्स एक्सिस नीचे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर है, और ऑन वाई एक्सिस में क्या है, इधर लिख देती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन बैरल्स, मिलियंस बैरल्स। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स बनाया, बट आपने नहीं बनाया तो भी चलेगा, ऐसा कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझा कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे ये जो हमको ज्वाइन करना है, आई थिंक ये हमको ज्वाइन स्केल से ही करना है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये जो ज्वाइन है ना, ये ज्वाइन करोगे ना आप, वो स्केल से करना लाइन को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फाइनली, फाइनली वी आर ऑन अवर फोर्थ वन करते हैं अभी। तो मैं थोड़ा अपना डिस्प्ले फिर से बैक टू नॉर्मल कर देती हूँ, एंड अभी हम लोग करेंगे फोर्थ वन। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन नहीं, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। और जो सिक्स्थ वाला है ना, जरा टेक्स्ट बुक निकालो। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला, हाँ सिक्स्थ वाला जो है ना वो 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस में क्या करेंगे, चार चार साल का हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, और चार चार फिर उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे और आंसर आ जाएगा। बट इतना आसान नहीं होगा। देखो जब आप 4 साल का टोटल निकालोगे तो लिखोगे कहाँ पर, तो 3 ईयरली में क्या होता है, 3 ईयरली का टोटल लिया, लिखा बीच में, फिर 5 ईयरली का टोटल लिया, लिखा कहाँ पर, बीच में, है ना। बीच में उसका पता होता है कि 5 के बीच में आता है थर्ड पोजीशन। 3 ईयरली में क्या होता है कि 3 ईयर में 3 जो होते हैं उसमें बीच में कौन होता है, बीच में सेकेंड वाला जो होता है वो बीच में होता है। बट 4 ईयरली में जब 4 है, 4 तो बीच में क्या आएगा, बीच में लिखोगे कहाँ पर। तो ये सिस्टम मतलब यहाँ पे थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए देखो क्या होगा, 4 ईयरली में हमेशा कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या दिया है देखो, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम 4, इन प्रॉब्लम 4। अच्छा, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस से सॉल्व करो। और फोर्थ वन का क्वेश्चन ये है, ठीक है, फोर्थ वन का टेबल यूज करो। The following table shows the index of the industrial production for the period from the year 1976 to 1985
यूजिंग द ईयर 1976 एज अ बेस ईयर, मतलब वो बेस ईयर है, मतलब वो सबसे छोटा ईयर है ना, उसको बेस ईयर बोलते हैं, बट वो ठीक है छोड़ो। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला, ये टेबल को 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस से आप सॉल्व करो। तो पहला तो अपना सेम ही होगा, फर्स्ट टू तो सेम ही होगा, ये ईयर होगा जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद अपना क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यस ऑब्वियसली वाई टी से। चलो मैं वाई टी नहीं लिख रही हूँ, जगह मुझे इधर दिख रहा नहीं है इतना, तो मैंने छोड़ दिया। और मुझे लगता है कलर भी नहीं दिख रहा है, तो छोड़ो, हम लोग ब्लैक कलर से लिखती हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ईयर हो गया, टी, ये हो जाएगा प्रोडक्शन जिसको वाई टी से। नेक्स्ट होगा हमारा 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग टोटल। भाई जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं दिख रहा है मुझे इधर, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। 4 ईयरली मूविंग टोटल, यानी कि 4-4 साल का हम टोटल लेंगे। ठीक है, 4-4 साल का हम लोग टोटल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4-4 साल का टोटल लेके उसको डिवाइड करेंगे 4 से ही, तो ये हो जाएगा 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे खत्म नहीं होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना, मैं आपको अच्छे से बाद में और करके दूंगी। मैं बोल रही ना, वो देखो आप। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट 2 ईयरली, 2 ईयरली मूविंग, 2 ईयरली होगा। 2 ईयरली क्यों होगा वो मैं बताऊंगी। 2 ईयरली मूविंग टोटल होगा पहले, उसके बाद फाइनली लास्ट वन होगा हमारा, लास्ट वन होगा 4 ईयरली, 4 ईयरली मूविंग, 4 ईयरली सेंटर्ड, ओ माय गॉड इधर सेंटर आएगा, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। ओके, मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस। और यही अपना ट्रेंड वैल्यू है, यही अपना क्या है, ट्रेंड वैल्यू है। दिस इज ओनली अवर ट्रेंड वैल्यूज, लास्ट कॉलम। ये बहुत खतरनाक है यहाँ पे। तो अब 1 मिनट फिर से मैं कॉलम को डिक्टेट कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। उससे पहले मैं इधर लिख देती हूँ, ये है मूविंग टोटल, ये है मूविंग एवरेजेस। चलो, फर्स्ट कॉलम ईयर, फिर आता है प्रोडक्शन, फिर आता है 4 ईयरली मूविंग टोटल, फिर आता है 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, फिर नया आता है 2 ईयरली मूविंग टोटल, फिर आता है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। देखो, इसमें सेंटर्ड नहीं है, उसमें सेंटर्ड है, फर्क है दोनों में। ठीक है, चलो अभी पहले ईयर लिख देते हैं फटाफट। ईयर क्या क्या है अपने पास, थोड़ा डार्क कलर लेना पड़ेगा, यहाँ पे डार्क कलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी बहुत सारी। हाँ, अभी आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हर ईयर के बाद एक बॉक्स छोड़ना है। तो ये 1976 के बाद एक जगह खाली रखनी पड़ेगी, फिर 1977, 1978, 1979, 1980, 81, 82, 80, 83, 84, 85, और लास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, यही है, डन। और आप बोलोगे मिस क्या जगह छोड़ना कंपलसरी है? बहुत कंपलसरी है, वरना रॉन्ग हो जाएगा आपका। 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, 4 5 6 7, 4 5 6 7, उसके बाद आएगा 10। चलो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 4 ईयरली मूविंग टोटल से। मतलब अभी हम दो दो सॉरी 4-4 का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो चलो 4 का टोटल करते हैं, ये 4 लिए और टोटल करो, 4 लिए टोटल करो, टोटल करो, 0 2 3 3 6 7 8 8। अब 8 तो आ गया, लिखेंगे कहाँ पर? तो आपको क्या करना है पता है, ये 2 और ये 2 के बीच में लिखना है। अब देखो, इसलिए तो हमने बॉक्स छोड़ा, अभी समझा क्या आपको, इसलिए तो हमको जगह छोड़ना है। हाँ देखो, 4 साल लो, लिया। अब आप लोग को क्या करना है, ये 2 और 2 के बीच में जो आ रहा है, मतलब 2.5, हाँ ऐसा कुछ, तो इधर बीच में लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये, चलो 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 चलो, टोटल करो, टोटल करो, कितना आ रहा है, 0 + 2, ये कितना हो रहा है, 3 4 5 6 7 8।
इधर लिखना है 8। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी देखो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। अभी आप बोलोगे मिस ऊपर वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला छोड़ दो, अभी एक ईयर ऊपर छोड़ दो। अभी नेक्स्ट 4 लो, नेक्स्ट 4 लिया और अभी इधर लिखो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो ये चारों को टोटल किया, लिखोगे कहां पर, बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी कि 10। ठीक है, 3 4 5 हाँ 10। अगर मान लो कभी भूल जाते हो कि अरे यार ऊपर से कौन सा छूटा था, तो देखो बताती हूँ। इधर इधर लिखना है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट इधर लिखना है, तो एक काम करो, ऊपर का 2 लो, नीचे का 2 लो, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर आएगा 12, तो ये 12 आएगा इधर, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अभी हमको इधर लिखना है बरोबर, तो इसके सामने देखो और इसके ऊपर के 2 लो, नीचे के 2 लो। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर आएगा 14। ठीक है, अभी देखो और देखो और देखो और देखो। अभी इधर लिखना है नेक्स्ट, तो क्या करोगे, ऊपर के 2 लो, नीचे के 2 लो, तो यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 6 होगा 17। 17 मतलब खतरा, खतरा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी इधर देखो, अभी इधर लिखना है, तो ऊपर के 2 लो और इसके नीचे के 2 लो, तो ये 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 7 करोगे तो 22 आएगा। ठीक है, 15 और 7 22 ही होता है ना भाई, मैं बहुत घाई में ना करूं। 15 और 7 7 8 9 10 11 12, हाँ बरोबर, नहीं तो क्या घाई ना हो जाए। हाँ, अभी इधर लिखना है, तो इसके ऊपर के 2 लो, इसके नीचे के 2 लो, तो यानी कि 17 17 और 11, 17 और 11 करोगे 28 आएगा, तो इधर 28। चलो डन हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी और नहीं हो सकता, क्योंकि इधर लिखना है ना, तो इसके ऊपर के 2 और नीचे के 2, नीचे तो है ही नहीं, तो मतलब खत्म हो गया, तो ये खाली है। ठीक है, बस इतना लिखना है। तो एक देखो, इधर आप लोग को इतना ही लिखना है, तो 1 मिनट, डैश डैश मारोगे ना, डैश किधर मारोगे एक बार देख लेती हूँ, 6 1, हाँ 6 1, कंफ्यूजन ना हो, डैश आएगा। तो हम्म 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 हम्म। इन लोग ने तो कुछ अलग ही किया है, छोड़ो, हम लोग अपना छोड़ देते, इधर लिख देते हैं, इधर डैश होगा और इधर भी डैश होगा। ठीक है, ऐसे डैश कर दो। अब आते हैं, आ जाते हैं, देखो समझा ना, 4 लेने का, ऐड करने का, लिखने का काम बीच में, याद रखना। अब आते हैं, अब ये हो गया 4 4 का टोटल लिया, तो अभी 4 से डिवाइड भी कर दो, तो 4 2 8। ठीक है, इधर डैश ही रहेगा, इधर डैश लिखो। मतलब अगर आपको ये डैश नहीं समझता है ना, तो मैं सिंपल बताऊं, आप ईयर के बाजू में डैश लिख दो, इसके बाजू में डैश लिख दो, इसके बाजू में डैश लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं लेने का, इधर भी डैश लिख दो। अब आ जाओ, ये डिवाइड किया, अभी ये 4 2 8, 10 से डिवाइड करोगे, 4 2 8, 2 बचेगा 0, 4 5 20, तो यानी कि 2.5। यहाँ पे 4 3 12, तो 3.0 भी लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो, इधर ये भी लिख सकते हो। अभी 14 है, तो यानी कि 4 3 12, 2 बचेगा 0, 4 5 20, मतलब 3.5। अब इधर 4 4 16 होगा, 16 17, 1 बचेगा, 1 मिनट देखो बताती हूँ। 4 1 मिनट, 17 है ना, तो 4 4 16 हो गया, 1 बचेगा 0, एंड 0.42 8, 2 बचेगा 0, 4 5 20, मतलब 4.25 होगा। ठीक है, अब इधर 5 सॉरी 4 5 20, 2 बचेगा, 4 5 20, 4 7 28, डन, क्लियर हो गया। अभी देखो इधर खत्म हो जाना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो, बट द प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वैल्यू मिले है वो कौन से ईयर के लिए मिले हैं, पता है क्या, ये देखो इसके ये जो वैल्यू लिखा है वो कौन से ईयर के सामने का वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखा है वो कौन से ईयर के सामने का वैल्यू है, वो तो नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये किसी ईयर के लिए नहीं दर्शा रहे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेंटर्ड में मूव करेंगे। देखो इसलिए इधर ये सेंटर्ड वर्ड क्यों लग रहा है ना, वो मैं बता रही हूँ। ये दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को अभी, ये देखो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करेंगे, हिसाब से कायदे से तो खत्म हो जाना चाहिए अब, बट खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब इन दोनों को हम सेंटर में मूव करके एक पर्टिकुलर ईयर के लिए दर्शाना चाहते हैं, क्या ट्रेंड था। तो अब इसलिए 2 आया कि अब हम क्या करेंगे, 2 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब इन दोनों का टोटल करेंगे, 2 2 को लेंगे और बीच में इन दोनों का टोटल लेके बीच में लिखेंगे।
इन दोनों का टोटल लिखे के बीच में लिखेंगे, इन दोनों का दो कर रहे हैं, अभी 2 हो रहा है क्योंकि उनको सेंटर में मूव करना है इसलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब आ गया, इसलिए हमारा नेक्स्ट कॉलम का नाम है 2 ईयरली मूविंग टोटल। 2 ईयरली मूविंग टोटल। तो ऐड करते टाइम ध्यान देना, ये 2 है ना, तो 2 और 2.5 है, तो आप ऐसे मत ऐड करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2.5 प्लस 2 यानी कि 2.7 लिख देंगे, जो कि गलत है। 2 है तो पहले 2 को 2.0 लिखो प्लस 2.5 लिखो, मतलब ये 4.5 होगा। तो अभी क्या करोगे, 2 ईयरली मूविंग टोटल, इन दोनों को ऐड करो। मैं देख लेती हूँ कि राइट है कि हाँ राइट है, ऑब्वियसली। इन दोनों को ऐड करो और लिखो इसके बीच में 4.5, फिर से इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 5.5। ठीक है, बीच में लिखना है, इन दोनों को ऐड करो बीच में लिखो, बीच में, तो यानी कि ये हो जाएगा 6.5। इन दोनों को ऐड करो बीच में लिखो, तो याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। तो 3.5 को अगर ऐड करेंगे 4.25 से तो ये क्या हो जाएगा 7.75, तो ये हो जाएगा 7.75। इन दोनों को ऐड करेंगे अभी तो 5, फिर 5 6 7.4 और ये 9 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, 12.5। ठीक है, अब ऐसे ऊपर डैश लगा दो, ईयर के बाजू में डैश लगाओ, ईयर, इधर का ईयर खाली है, इधर का भी ईयर खाली है। अब इधर के ईयर के ये खाली है और ये भी खाली है। घबराने का नहीं, घबराओगे ना डर जाओगे, डर घबराओगे तो डर जाओगे। वाह क्या बोला है मैंने आज। चलो ये मैं रफ करना चाहती हूँ, बहुत वो है किचकिच है इधर। हाँ अभी इधर देखो, थोड़ा मिट गया है वो, ये 0 और ये 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6.1 7.75 9.75 और 12.5। हाँ, अभी हमने क्या किया, 2 ईयर को ऐड किया। अभी क्या करेंगे, 2 ईयर को ऐड तो कर देते हैं, एवरेज में पहले ऐड हो जाता है फिर डिवाइड भी होता है। तो इनको डिवाइड बाय किससे करेंगे, डिवाइड बाय 2 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। क्यों डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमने 2 ईयर का अभी टोटल लिया है। तो ये 2 ईयर का टोटल लिया, लिखा, 2 ईयर का टोटल लिया, लिखा। अभी हम क्या करें, अभी हम सेंटर्ड में तो मूव हो ही चुके हैं, अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड परफॉर्म करना जरूरी है। अब इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, लास्ट में 2 करेंगे, और अब जाके इसको बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू, और ये अपना आंसर है। तो द आंसर ये हो गया ट्रेंड वैल्यू, दैट इज 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। सेंटर क्यों आया लगा समझा ना, ये डैश डैश, ये डैश और डैश। चलो अभी डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब इधर आएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 40, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। 2 3 जा 6 पॉइंट, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा नहीं 1 बचेगा, तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। फिर 2 6 जा 12 पॉइंट, 2 2 जा 4 एंड 1 बचेगा, 2 5 जा 10। दिस इज द आंसर, ये फाइनल आंसर है। लेट मी चेक कि राइट है कि नहीं। यस, क्योंकि चेक करना जरूरी है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं जानी चाहिए। ओके, तो यस दिस आर द आंसर। आई होप आपको समझा होगा। आज थोड़ा हमारे लेक्चर में बहुत ज्यादा किचपिच हो गया, कभी कभी पीपीटी ही बरोबर नहीं, वो ग्राफ के टाइम पे तो पीपीटी बरोबर नहीं था और बार बार वो रॉन्ग हो रहा था, बट ठीक है। और ये ना क्या है ना कि बहुत, आई होप आपको ऊपर वाला दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट रुको, मैं ना फटाक से जूम करती हूँ, आप ऊपर वाला नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ये देखो, ये देख लो, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये दिख रहा है अभी, हाँ ये देख लो। अपने पास सब फैसिलिटी है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, अच्छे से देखो, ये ईयर है, प्रोडक्शन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, बट फिर इसको बीच में सेंटर में मूव करने के लिए 2 ईयर का टोटल लेंगे, तो 2 ईयरली मूविंग टोटल लास्ट में आ जाता है 4 ईयरली, 2 ईयरली नहीं, 4 लास्ट में 4 होगा, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। और याद रखना लास्ट में डिवाइड बाय 2 होता है, 4 नहीं होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आई होप ये डन है, आपने लिखा होगा। अब इधर वाला, ये वाला भी देख लो ना, ये वाला भी बहुत अच्छे से बनाया है, तो ये जूम था पहले से, तो ये थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्केल वगैरह अच्छे से लिख देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड करेंगे, एंड बस
इतना ही बोलूंगी। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर लेना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। बाय वाला आज हमारे पास है ही नहीं, मतलब पोस्टर। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।